नमस्कार साथियों, गरवा एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के विषय पर चर्चा करेंगे कि इस भर्ती में हमें कितने पर्सन अटेंड करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, यानी कि पेपर का लेवल के अनुसार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखते हैं कि इस भर्ती में जो मार्क्स दे रखे हैं अपन के, यानी कि पेपर है वो कितने नंबर का होगा। तो उसमें पेपर का है वो 200 नंबर का पेपर हो गया। आपके वीडियो भर्ती में 200 नंबर का पेपर होगा और इसमें 160% होंगे, लगभग 160% होंगे। अब रही बात दूसरी कि हम हैं वो कितने पर्सन अटेंड करें, पर्सन कितने अटेंड करें, यानी कि अटेंड कितने पर्सन करें और पेपर का लेवल क्या हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई कह दे कि आप इतना पर्सन तो अटेंड करना है ही है। जैसे कि 160% है, किसी ने बोल दिया कि आपको 130 से 40%, 130 से 140% अटेंड करने हैं ही है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 130 और 40% ही अटेंड करके आए वहां। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को देखना पेपर का लेवल। अगर पेपर सरल है तो 140% अटेंड कर सकते हैं, और मध्यम आ जाता पेपर तो फिर 140 और 30 के हिसाब से नहीं चलना, अपन को थोड़ा कम करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और यदि पेपर का स्तर कठिन आ गया, 3 तरह का पेपर इनमें स्तर होंगे पेपर में। या तो सरल हो सकता, सरल से थोड़ा मध्यम हो सकता, या सरल से थोड़ा कठिन हो सकता, या मध्यम से कठिन हो सकता। एकदम तो कठिन आपके पेपर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सभी के मतलब देखते हुए वो पेपर इस प्रकार से तैयार करेंगे। तो अपन को करना है, यानी कि कितने पर्सन अटेंड करना है, उस पर कोई नहीं। पेपर में देखना है कि अपन को कि इस पेपर में हमें कितना आते। सबसे पहले तो बात कि पेपर में हमें कितने आते हैं। 160% है कि उसमें हमें 100 आते हैं या 120 आते हैं, हमें कितने आते हैं। पहले तो एकदम अपन को जो सही पर्सन है उसको अपन को काउंट करना है कि हमें 100% आ रहे। यदि 100% आ रहे हैं हमें और थोड़ी सी अपन की तैयारी है, उस लेवल की है, तो अपन को ज़्यादा उसके बाद में रिस्क नहीं लेना। यदि पेपर मध्यम से कठिन है तो आप 120 तक ही कर सकते हैं। ये जरूर नहीं आप 140 करें, और 140 कर दिए उसमें आपने 20% के टिप्पे लगा दिए। हो सकते हैं उसमें आपके सही भी हो सकते हैं या आपके गलत हो सकते हैं। तो ज़्यादा गलत हो गए तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे तो आप 100 के अंदर चले जाएंगे वापस। तो ऐसा नहीं करें। आपको देखना पेपर का लेवल, नहीं कि यहाँ सोच के जाना कि पर्सन अटेंड करना है उसकी संख्या, यही करना हमें। तो ऐसा नहीं करना। पेपर का लेवल देखना। यदि पेपर सरल है तो वो सबके लिए सरल है, यदि पेपर कठिन है तो वो सबके लिए ही पेपर कठिन है। तो अब है पर्सन संख्या अटेंड करने की बात। कुछ बताते हैं कि इतने पर्सन तो अटेंड करने हैं, इतने करके आना है, इतना नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं है। अभी जो हाल ही में जैसे आरपीसी का एग्जाम देखा, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें, यानी कि जिनके जो पासिंग मार्क है वो भी नहीं आ रहे हैं। तो अपन को पेपर का लेवल देखते हुए पर्सनों को अटेंड करने हैं। आप 140 भी कर सकते हैं, आप 100 भी कर सकते हैं, और यदि कठिन और भी है तो आप 90 भी कर सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही करना है।
तो आपको देखना पेपर का लेवल, प्रश्नों के संख्या अटेंड करने को नहीं देखना। ये कतई सही नहीं है कि आप इतने तो करके आओगे, यहाँ सोच के जाओ और इतने करके आओगे, क्योंकि हमें यदि यहाँ सोच के जाते हैं तो अपन वहाँ इतना अटेंड कर लेते हैं, तो ये तो फिर अपन को मालूम, ये भी सोच लेते हैं कि अपन प्रश्न कौन कौन से आएंगे, ये नहीं होगा। तो अपन को करना है यानी कि पेपर का देखना स्तर, और स्तर का देखने के बाद में अगर यदि तैयारी है थोड़ी बहुत तो पेपर का स्तर देखना, और स्तर देखने के बाद में अपन को प्रश्नों की संख्या अटेंड करनी है। सबसे पहले वो प्रश्न करने हैं अपन को जो आ रहे हैं, यानी वो प्रश्न कितने आ रहे हैं। उसके बाद में 2 ऑप्शन वाले पेपर को देखना है, जिसमें 2 ऑप्शन है, उसमें अपन को कंफ्यूज है, उसको अपन को सही करना है। उसमें ऐसे प्रश्न कम से कम 30 प्रश्न हो सकते हैं, तो उनमें से अपन को लगे कि इसमें ये सही होने वाला है तो उसका ये प्रश्न अपन कर सकते हैं। और जिस प्रश्न में हमें बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहाँ से आ गया, उसके ऊपर अपन टिप्पा ठोक रहे, जैसे कोई आंकड़े आ गए और अपन उसके ऊपर टिप्पे लगा रहे हैं, तो वो गलत है, कतई मत लगाना, क्योंकि ये सभी के साथ में होता है। वो पर्सन गलत होगा 100%, और हो सकता है उसमें से आपके 1% सही हो जाए, 20% पे लगाए टिप्पे, उसमें 2 हो गए 3 हो गए तो भी आप लॉस में रहोगे, क्योंकि जब तक आपके 20 में से कम 8% सही नहीं होते हैं तब तक आप लॉस में रहोगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है उसमें। तो 1/3 नेगेटिव होने के कारण आपके वापस जो पर्सन सही किए उनमें से नंबर वो कट जाएंगे। अब देखते हैं पिछली एक, इसका अनुमान अपन को होना चाहिए थोड़ा सा। पिछली कट ऑफ है वो 200 में से जो गई थी, यानी कि वो लगभग 130 प्लस जनरल की मेरिट रही, 130, तो ये मेरिट रही। अब इस कट ऑफ को अपन को एक टारगेट है, ये अपनी संभावित कट ऑफ है, इसको टारगेट रखे, मतलब ये कट ऑफ मतलब पिछली बार गई थी, तो इसमें भी यही अनुमान नहीं लगाना है अपन को, इतना तो करना ही है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अब की बार कुछ पिछले बार पेपर कठिन था तो अब की बार सरल है, तो 130 की जगह 140 भी जा सकती है, इतनी भी जा सकती है 200 में से। हो सकता है 130 है तो अगर पेपर कठिन आ गया तो उससे मतलब कम भी रह सकती है, 125 भी रह सकती है मेरिट। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके अनुसार बाकी की कैटेगरी है उसमें अपन कम कर लेंगे। तो कट ऑफ का तो एक मतलब यह है कि अपन का एक टारगेट होता है कि इतनी गई तो उसके आसपास हमारी तैयारी होनी चाहिए, कट ऑफ के आसपास। यदि हमारी तैयारी कट ऑफ के आसपास है, यानी कि इतने नंबर, जैसे फैसला पेपर हुआ था उस पेपर को हमने मिलाए, घर आके मिलाए, तो उस जो कट ऑफ है और उस कट ऑफ के जैसे कि 130 है तो उसके हमारे पास जैसे 115 बन रहे किसी के, या किसी के 120 बन रहे, तो वो उसके आसपास है, वो उसके तैयारी का लेवल यानी इस कट ऑफ के लेवल है। वो जब अगली बार तैयारी करेंगे तो उस कट ऑफ को मतलब पार भी कर सकते हैं, यानी उनकी तैयारी अच्छी है कुल मिलाकर कहने के बाद। और जिनसे बहुत नीचे हैं, जैसे कि 130 गई है और उसके जैसे 90-80 बन रहे हैं किसी के, तो उनका तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फिर उनका मतलब मेहनत के अनुसार उनका होगा। तो जिनका जो पास में है, जो स्कोर पास में कट ऑफ के, वो अब की बार अच्छी मेहनत की, तो उसके बाद में वो ज्यादा उस पेपर में वो अपन को टिप्पे नहीं लगाना है, यही है बात सही। तो और ज्यादा टिप्पे लगाओगे तो आपके नेगेटिव बनेंगे ज्यादा, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जैसे कि 200 मार्क 160 है, उसमें यदि आपने 160% है, 160 में से आपको 10% तो ऐसे है जो आपको सामान्य भूल मतलब उससे गलत हो जाते हैं, कहीं ऑप्शन चेंज हो गया तो गलत हो गया, कहीं जल्दी जल्दी में है या नहीं है उसके चक्कर में 1% 2% ऐसे भी गलत हो जाते हैं, तो 3 या 4% तो मतलब ऐसे गलत हो जाते हैं। और उसके बाद में अपन को जो एक्यूरेट पर्सन करते हैं उनमें से 2-3% तो वो भी गलत हो जाते हैं। तो ये 6-7% या 10% तक का तो ये आंकड़े अपन के एक नॉर्मल से गलत हो सकते हैं। तो उसके बाद में यदि अपन टिप्पे लगाते हैं तो अपन की मतलब और ज्यादा गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो यह है, अपन को यही समझना है वीडियो भर्ती में कि पेपर का पहले तो लेवल अपन को चेक करना है, और जिनके नंबर जो पिछली कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं उनको तो मालूम है कि पेपर का लेवल, क्योंकि इनकी तैयारी है और तैयारी है तो उनको पेपर का लेवल मालूम है। तो जिनको पेपर का लेवल मालूम है, जिनके आसपास नंबर बन रहे, तो वो ज्यादा अपन पेपर में है, मतलब टिप्पे नहीं लगाए
और अपन को जितने आ रहे हैं उतने पहले सही के, उसके बाद में अपन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 प्रश्नों पर जिसमें आपको दो में से कंफ्यूज है उनमें आप सही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो भर्ती का एक मतलब छोटा सा अपने वीडियो बनाया कि अपन को क्या करना है वीडियो भर्ती में, कितने पर्सन कैसे करना है। ये हमारे चैनल पर निःशुल्क अपन नोट्स है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब उपलब्ध होगा। और हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और राजस्थान के इतिहास से संबंधित यानी जितनी भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित नोट है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। अच्छा कंटेंट मिलेगा। वो जो किताबें हैं वो ऑथेंटिक किताबों से अपन बनाएंगे और उनके अनुसार अपन उनमें जो है नोट्स उसके तैयार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।